हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है अपडेट है। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी बात, और कैसे भरना है। ये जो है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म सत्यापन के लिए अति महत्वपूर्ण फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, किस तरह से इसको भरना है, इस पर विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। वीडियो में बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका अनुप्रमाणन फॉर्म। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये फॉर्म आपको मिलेगा एजुकेशन पोर्टल पर, सीजी एजुकेशन पोर्टल पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्म अभी नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद जब अपडेट किया जाएगा, काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो ये फॉर्म आपको जो है मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उस वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा नीचे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये फॉर्म में जो है आपको यहाँ पर एक कलर फोटो लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है चेतावनी जानकारी दी हुई है। ठीक है ना, क्या जानकारी है कि जो आप जानकारी भरेंगे, ठीक है, असत्य जानकारी नहीं देना है। ठीक है, कोई जानकारी छुपाना नहीं है। ठीक है, ऐसा करने पर उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आगे देखिए क्या है। यदि इस फॉर्म को भरने, दूसरा नंबर पॉइंट है, भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया या दोष मुक्त किया जाता है, तो उसका जो है क्या करना है, आपको जानकारी देना है। ठीक है, तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है ना, तो उसका जानकारी आपको इसमें देना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए, यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति के सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए, तो उसकी सेवा जो है समाप्त की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। अगर कोई जानकारी आप अगर छुपाते हो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान, तो आपको कभी भी जो है आपकी सेवा जो है समाप्त की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए क्या है। पूरा नाम, आगे जो भरना है, पूरा नाम यहाँ पर भरना है। ठीक है, स्पष्ट अक्षरों में भरना है। ठीक है ना, और यदि अगर सरनेम है, उपनाम है, तो उसको भरना है। ठीक है, सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो 10th का जो आपका नाम है उसको देखकर भरें, 10th का मार्कशीट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वर्तमान पूरा पता। ठीक है, वर्तमान का जो आपका पूरा एड्रेस है, ठीक है ना, ग्राम, थाना, जिला, घर, ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, भरना है। वर्तमान का, उसी तरह घर का पता, जो आपका घर का है पता, एड्रेस, उसको आपको पूरा भरना है। ठीक है, गांव, पोस्ट, थाना, तहसील, ब्लॉक, ठीक है, जिला, तो ये सब भरना है। आगे देखिए साथियों और क्या है। अगर आप, ठीक है, 4th नंबर पॉइंट देखिए, निवास अवधि सहित उन स्थानों के ब्यौरे, ठीक है, जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो। अगर आपने पिछले 5 साल जो है, पिछले 5 वर्ष में कहीं भी अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक रहे हो, तो उसका विवरण आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको जो है अपने ब्यौरे में देना है। आगे देखिए क्या है, आप जहाँ पर रहे हो, ठीक है, कब से कब तक, अगर आप कहीं निवास किए हो तो उसका जानकारी यहाँ भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप कब से लेकर कब तक, निवास का पूरा पता। ठीक है, और क्या है देखिए, पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो। ठीक है, आपको पूरा पता डालना है, और वो जो है जिस स्थान में आप रह रहे थे उसका जिला मुख्यालय का पता डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या है, पिता का नाम डालना है, उपनाम डालना है। आगे पिता का वर्तमान डाक पता, ठीक है, इसका पूरा विस्तृत जो है आपको डालना है। ठीक है, घर का स्थायी पता, पिताजी का व्यवसाय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या है, यदि किसी सेवा में हो, अगर कोई शासकीय सेवा में हो, तो उसका पदनाम तथा कार्यालय का पूरा पता। ठीक है, देखिए शासकीय हो या अशासकीय हो, अगर कोई भी कार्य में हो तो उसको आपको दर्शाना है यहाँ पर। आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट, यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता डालना है। माता की राष्ट्रीयता क्या है, पिता की, ठीक है, पत्नी की,
पति की, तो ये सब का आपको राष्ट्रीयता शो करना है, ठीक है। आगे और स्वयं का भी, तो हम सभी क्या हैं, भारतीय। आगे पति या पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है। देखिए ये अगर मान लो कोई विवाहित हैं, ठीक है ना, तो जैसे मेल है, ठीक है, मेल है तो वो आपके जेंडर के हिसाब से यहाँ पर आप जो है इसको मैनेज कर लीजिएगा कि पति पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या है, उम्मीदवार का जन्म तारीख, ठीक है, वर्तमान आयु, तो ये सब आपको भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते समय, ठीक है, जब 10th का आप 10वीं का एग्ज़ाम पास किए, ठीक है, उस समय आपकी एज क्या थी, तो उसको भरना है। आगे जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, ठीक है, आप, ठीक है ना, आप जो है कहाँ निवास करते हैं, ठीक है, उसको भरना है। जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हो, ये सब आप जो है जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपके धर्म से संबंधित जाति देना है। उसी तरह से क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं तो हाँ डालना है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ या नहीं में जानकारी देना है, ठीक है ना। और अपने जाति का नाम लिखना है, जाति विशेष का नाम लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर पॉइंट देखिए क्या है, शैक्षणिक अर्हताएँ, ठीक है, शैक्षणिक अर्हताएँ। देखिए वर्ष सहित, वर्ष के साथ जो है ब्यौरा आपको देना है, अपने शाला महाविद्यालय में 15 वर्ष के आयु में अध्ययन किया हो, ठीक है। तो देखिए आपके महाविद्यालय का पूरा पता, प्रवेश की तारीख, तो ये तो आप जो है वहाँ स्कूल से संपर्क करेंगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तीर्ण कब किए, ये सब आपको भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर प्रवेश की तारीख भरना है तो आप ऐसे नहीं भर सकते, और छोड़ने की तारीख, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे, यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो संबंधित ब्यौरा दीजिए। अगर आप कहीं पर कार्य कर रहे थे पहले, ठीक है ना, कहीं भी जो है आप पहले सेवा कर रहे थे तो उसकी जानकारी आपको देना है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए 12वां नंबर पॉइंट। देखिए क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप पर कभी निरुद्ध किए गए हैं या मुकदमा जो है लिया गया है, क्या आप पर कुछ जुर्माना लगा हुआ है, तो ये सब जो है जानकारी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और जहाँ तक ये सब घटनाएं जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिए क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो है दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बदलना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएं, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या जानकारी है। अपराध और आरोप, पुलिस थाने में पंजीयन, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए क्या है, यदि आप कभी भी, ठीक है ना, मामले का क्रमांक, अगर आपका कभी कुछ मामला हुआ है न्यायालय में तो उसका पूरा आपको डिटेल देना है, ठीक है। आगे देखिए क्या दोष मुक्त कर दिया गया है, आपको अगर दोष मुक्त कर दिया है तो उसकी भी जानकारी दें। तो ये सब जानकारी आपको भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आप जानकारी अच्छे से भरना है, यहाँ पर आपको साइन करना है, तारीख वगैरह डालना है, ठीक है। और देखिए क्या है 13 नंबर पॉइंट देखिए, आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ मामला है तो जो है ये सब आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम आपको इसमें भरने हैं, ठीक है, आपके मोहल्ले के। आगे देखिए ये भी आप ध्यान में रखिए कि मैं प्रमाणित करता हूँ, ठीक है ना, कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ मुझे पता है कि जहाँ तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है, ठीक है। तो ये वही है कि आप जवाबदारी लेते हैं इस फॉर्म में जो है सही जानकारी भरने की, ठीक है फ्रेंड्स। आप सही जानकारी भरने की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर आप कुछ ऊंच नीच, ठीक है ना, कुछ जानकारी छुपा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक है। देखिए अगर कोई जानकारी आप छुपाते हैं, ठीक है ना, तो
सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, अगर आप कुछ जानकारी छुपाते हैं तो गवर्नमेंट को जो है आपका सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए और क्या है, पहचान प्रमाण पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, पहचान प्रमाण पत्र, ये जो है आपको पहचान प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इनमें से कोई एक का, ये नीचे में आपका, ठीक है, ये जो जानकारी है, ठीक है ना, ये जो जानकारी है इसको, ये एक पहचान प्रमाण पत्र ही है, इनमें से किसी एक से आपको करवाना है। तो देखिए किस किस से करवा सकते हो। पहला है देखिए, केंद्र या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। आगे थर्ड नंबर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी होना चाहिए। तहसीलदार से करवा सकते हो, नायब तहसीलदार से करवा सकते हो। ठीक है, आगे आप जो है शासकीय शैक्षणिक संस्था के प्रधानाचार्य से भी करवा सकते हो। ठीक है, उसी या विकास खंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक, तो जो भी बड़ा अधिकारी, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी से इस पहचान पत्र को आपको सबमिट करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, आगे जो जानकारी है, तो ये है साथियों आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको सावधानी पूर्वक जो है आपको फिल करना है और आगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। और आप बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि आपको नई नई जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।